तो कैसे आप सब, आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज भारत के महान न्यायवादी और जो राज्य के एडवोकेट जनरल थे तो उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, और मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरे टेलीग्राम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जल्दी से आप लोग जा कर के उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और जो भी नए चैनल में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का पहला जो विधि अधिकारी होता है कौन होता है? तो भारत के महान्यायवादी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। भारत के देखिए, भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो कानूनी विषयों पर परामर्श भारत सरकार को कौन देता है? तो वही देता है अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी। भारत का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होते हैं? तो कौन होते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति जो संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है। याद रखिए, संसद का सदस्य नहीं होता है लेकिन उस कार्रवाई में भाग ले सकता है, बोल सकता है, संबोधित कर सकता है, यानी कौन होता है? भारत का अटॉर्नी जनरल, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, संसद के प्रत्येक सदन में संसद का सदस्य ना होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? तो कौन भाग ले सकता है? तो महान्यायवादी भाग ले सकता है। वो मेंबर्स नहीं होता लेकिन फिर भी वो भाग ले सकता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है किंतु मतदान का अधिकार नहीं, यानी कि वोट नहीं डाल सकता है? तो कौन होता है? तो अटॉर्नी जनरल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, ठीक है, कार्यवाही में सम्मिलित होने, किसी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। देखिए, बोला है कि संसद के दोनों सदनों में बोल सकता है, अन्य कार्यवाही में सम्मिलित हो सकता है, किसी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो कौन हो जाएंगे? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने भारत के अटॉर्नी जनरल हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि क्या भारत के महान्यायवादी संसद के किसी सदन या उसकी समिति की बैठक में अपना वक्तव्य रख सकता है? तो बिल्कुल अपना बात रख सकता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि 87 में निम्नलिखित में से किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? संसद को अधिकार नहीं है, तो संसद को हटाने का अधिकार किसको नहीं है? तो भारत के महान्यायवादी को हटाने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है, संसद को नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण करता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत, राष्ट्रपति के मन पर, यानी कि उस पर डिपेंड करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, पहले पढ़ते हैं। लिखा हुआ वो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, उसे भारत के समस्त न्यायालय में भारत सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार है, बिल्कुल सही है। वह संसद में अथवा संसद की किसी बैठक में भाग ले सकता है, बिल्कुल भाग ले सकता है। उसे संसद की कार्यवाही में भाग लेते समय मतदान करने का अधिकार प्राप्त है, बिल्कुल भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। मतदान नहीं कर सकता, यानी वोटिंग नहीं कर सकता है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 90, भारत के जो महान्यायवादी होते हैं तो उसके विषय में कौन सा कथन पर विचार कीजिए। देखिए, महान्यायवादी भारत सरकार राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। उसकी योग्यता वही होना चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने गए, एकदम बिल्कुल सही है। ठीक है, उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, संसद द्वारा महाभियोग द्वारा उसे हटाया जाता है, बिल्कुल भी नहीं, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 और 2, यानी ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, महान्यायवादी को प्रति माह कितना रुपया वेतन मिलता है? तो कितना मिलता है? 2,50,000 रुपया मिलता है, याद रखिएगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान मिलता है। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? महान्यायवादी का अपॉइंटमेंट जो किया जाता है आर्टिकल नंबर 76 के तहत किया जाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। एक गैर सदस्य मतलब वो सदस्य नहीं है, मेंबर नहीं है, गैर सदस्य है, लेकिन संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो कौन हो गया? भारत के महान्यायवादी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस
पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे जो है संबोधित करने का अधिकार है। किसे? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। याद रखिएगा 94 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कौन करेगा? भारत के महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत के महान्यायवादी होते हैं। 97 में देखिए, संसद सदस्य ना होते हुए भी निम्नलिखित में से संसद की किसी भी कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। कौन हो गया? महान्यायवादी। नेक्स्ट देखिए 98 में, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के रूप में नियुक्त करने के लिए अर्हता रखता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए काबिल होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है कि महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे। बिल्कुल भी नहीं। यानी कि पारिश्रमिक मतलब वेतन, यानी कि महान्यायवादी को इतना वेतन प्राप्त होगा जो संसद अवधारित करे। बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ये डिसाइड कौन करता है? राष्ट्रपति करता है कि उसको वेतन कितना देना चाहिए, और उसका वेतन जो होता है 2,50,000 रुपया होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 खाली सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत का सोलिसिटर जनरल होता है। भारत का जो सोलिसिटर जनरल होते हैं वो होते हैं प्रशासनिक अधिकारी। याद रखिएगा प्रशासनिक अधिकारी। नेक्स्ट लिखिएगा, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? कानूनी विषय पर, कानूनी विषय पर राज्य सरकार। यहाँ पर देखिए राज्य सरकार का बात किया जा रहा है, भारत सरकार नहीं है। कौन सा सरकार है? राज्य सरकार है। तो राज्य में क्या होता है? एडवोकेट जनरल, AG एडवोकेट जनरल होता है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल नहीं, एडवोकेट जनरल। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? यानी कि महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति जो होता है राज्य में किसके द्वारा की जाती है? तो कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ठीक है, केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। देखिए, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी पूछा हुआ है तो कौन होगा? एडवोकेट जनरल, यानी कि अधिवक्ता होते हैं, महाधिवक्ता होते हैं। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से किसे राज्य के जो विधानमंडल के दोनों सदनों में कार्यवाही में भाग लेने बोलने का अधिकार है लेकिन मत देने का अधिकार नहीं। देखिए सेम टू सेम केंद्र में जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा में भाग ले सकता था कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। उसी प्रकार से एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता जो है तो विधानमंडल में राज्य का जब जिक्र होगा तो क्या हो जाएगा? महाधिवक्ता हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि मुख्य सत्कर्ता आयुक्त, ठीक है, कि नियुक्ति कौन करता है? याद रखिएगा, मुख्य मतलब हो गया चीफ, सत्कर्ता मतलब हो गया विजिलेंस, आयुक्त मतलब कमीशन, यानी कि चीफ विजिलेंस कमीशन की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा तो राष्ट्रपति जी करते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा हुआ पहले भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंध राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। बिल्कुल भी नहीं। ऐसा होता है क्या? महाधिवक्ता की नियुक्ति क्या राष्ट्रपति जी करते हैं? कभी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। तो गलत हो जाएगा। लिखा हुआ है दूसरा नंबर में, सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंध के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय का मूल अपीलीय सलाहकार अधिकारिता होती है। बिल्कुल भी ये भी नहीं होता है। यानी क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 और 2 कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है? याद रखिएगा, सर्वोच्च शासकीय अधिकारी यानी कि सिविल अधिकारी कौन होते हैं? तो याद रखिएगा, बताए थे कैबिनेट सचिव होते हैं। जो कौन होते हैं? सिविल सर्विस बोर्ड का अध्यक्ष होते हैं, यानी मंत्रिमंडल के सचिव होते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? उच्चतम विधि अधिकारी राज्य का पूछा हुआ है तो क्या हो जाएगा? एडवोकेट जनरल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है।